ज्यादातर लोग तो एकदम ओरिजिनल स्कोर ही बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ज्यादा भी बताऊंगा तो उससे मुझे कोई यहां इनाम मिलने वाला नहीं है। और जो ऐसे हैं जो बढ़ा के बताते हैं दोस्त, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी से अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताना कितना हुआ है। स्कोर बढ़ाने का तरीका सुन लो, स्कोर बढ़ाने का तरीका सुन लो। आप लोग अपने सभी चैप्टर्स को ध्यान से सुन लो, एक बहुत बेहतरीन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में हम कराते हैं, आप लोगों के मॉक टेस्ट में हम कराते हैं, आप लोग अपना टेस्ट लगाओ। अपने टेस्ट के बाद अपने चैप्टर्स की 3 कैटेगरी बना दो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड देन सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आपको वो टॉपिक रखने हैं जो आप लोगों को आते हैं, अर्थात आप लोगों को बेहद आसान लगते हैं, बेहद आसान लगते हैं। बी कैटेगरी में वो रखने हैं जो कभी ठीक होते हैं, कभी गलत होते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी गलत होते हैं। ए में मैं ये कह सकता हूं कि वो टॉपिक जो हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही होते हैं। सी कैटेगरी में आप उन्हें रखेंगे जो हमेशा गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। 3 कैटेगरी बनवाई है मैंने। पहली कैटेगरी में मैंने बोला कि उनको लिख दो जो हमेशा ठीक होते हैं, दूसरी कैटेगरी में जो कभी ठीक होते हैं कभी गलत होते हैं, और तीसरी कैटेगरी में वो जो हमेशा ही गलत होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की एक कमी है, दिल पे हाथ रख के बताना अगर मैं सच कह रहा हूं तो। आप लोग सच सच बताओ, जो आपके टॉपिक हमेशा सही होते हैं, क्या बार बार इन्हें ही पढ़ने का मन नहीं करता? हर वक्त इन्हें ही पढ़ने का मन तो करता है आपका कि यार ये बार बार सही हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं इसमें, बार बार पढ़ने का मन करता है, इसमें इंटरेस्ट आता है, मन लगता है, और आप बार बार इनको पढ़ते हैं। जो टॉपिक आपके हमेशा गलत होते हैं, ना तो इनमें आपका मन लगता है और ना आप इन्हें पढ़ना चाहते, जहां तक मैं आपको जानता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक समय ऐसा था, याद करो, एक समय ऐसा था जब आपकी ए कैटेगरी भी ऐसी थी जो आपके सही नहीं होते थे, लेकिन आपने उसे पढ़ा, आपको इंटरेस्ट आया, आज वो सही होने लग गई। तो जरा बताओ, अगर काम किया जाए सी कैटेगरी पर जो हमेशा गलत होते हैं, तो क्या ये सही नहीं होंगे? एक दिन ये भी सही होंगे। लेकिन अभी आपको सी कैटेगरी पर काम नहीं करना है, अभी आपको काम करना है बी कैटेगरी पर, जो कभी सही हो रहे हैं कभी गलत। ऐसे कुछ टॉपिक होंगे ना गुड्डा, जो आप कहते हैं कि कभी तो यहां से आज क्वेश्चन आता है तो कभी कभी तो सही कर देता हूं, कभी कभी गलत कर देता हूं, पक्का नहीं कह सकता। आप अभी इस कैटेगरी पर काम करो, और इतना काम करो इन टॉपिक पर कि ये टॉपिक ए कैटेगरी में आने लग जाए, और फिर बी कैटेगरी नाम की कोई चीज ही ना बचे, यानी बी कैटेगरी बचे ही नहीं। फिर तो 2 बातें, या तो क्वेश्चन मुझे आता है या क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। समझ रहे हो? हालांकि 1-2 टॉपिक अपवाद हैं, जैसे मिसिंग नंबर है, क्लासिफिकेशन, मतलब कुछ ऐसे जो जहां पे संख्याओं का ऐसा खेल है जहां लॉजिक ही अलग लग रहा है, वहां कुछ ऐसे अपवाद हैं, लेकिन वो 1-2% है। 99, 98, 90% तक भी आप बेहतर जा सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको यहां काम करने की आवश्यकता है। जब बी कैटेगरी आपकी ए कैटेगरी में आ जाएगी तो केवल सी कैटेगरी बचेगी, इस पर लास्ट में काम करना है। और ये वाली कैटेगरी में मैं दावे से कह सकता हूं आपके पास ज्यादा नहीं, किसी के पास 1 या 2 टॉपिक है, किसी के पास 2 या 3 टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं सच बताऊं, सी कैटेगरी में ऐसा नहीं है। सी कैटेगरी में भाई, हाँ, आप में से जितने भी बच्चे, या तो एक टॉपिक ऐसा है जो नहीं आता, भैया ये नहीं आता मुझे बिल्कुल भी, या 2 टॉपिक मान लो ज्यादा से ज्यादा, मैंने 2 से 3 का रेशियो भी ज्यादा लिख दिया। 1 से 2 ही टॉपिक है, किसी का 1 टॉपिक है समझ से बाहर, किसी के 2 टॉपिक है, मैं इतना समझता हूं। आप लोग बताओ मुझे कमेंट में जल्दी से, किसी का 1 टॉपिक है, किसी का 2 है। कोई कहता है मुझे कथन निष्कर्ष नहीं आते, कोई कहता है मुझे स्लॉग्स नहीं आते, कोई दूसरा कोई टॉपिक, कोई सिटिंग अरेंजमेंट से परेशान है। यही तो मेरे प्यारे दोस्त, 1 या 2 टॉपिक ही आप लोगों की परेशानियां हैं। अगर उन पर कोई कैलेंडर से परेशान है, कोई डायरेक्शन से, मतलब हर एक के जीवन में किसी के में एक, मैं आप में से कह रहा हूं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो ये कह दे कि भैया मेरे पास तो लगभग 8-9 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। ऐसा हो ही नहीं सकता। रीजनिंग में आप लोगों की जो परेशानी है वो यही है कि भैया 1-2 टॉपिक ही ऐसे हैं, तो उन टॉपिकों पर बाद में काम किया जा सकता है, लेकिन काम जरूर करना पड़ेगा। ये स्कोर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन विकल्प है। आप ऐसे करिए, कहने का मतलब जो चीजें आपको ऑलरेडी आती है उन्हें थोड़ा सा साइड रखिए और उन चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए जो कभी सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही हैं, अर्थात आपको हल्की सी मुश्किल लगती है, उनको आप पढ़िए, देखो फिर स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, कल फिर मिलूंगा 30 क्वेश्चन के साथ। आज का कैसा रहा? एक सवाल मुझे कमेंट में